हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। तो देख सकते हैं क्या है, क्लास 10 से है, प्रश्नावली 6.1 का है। ये चैप्टर जो है प्रश्नावली 6.1 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इससे हम लोग आज सीखेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति में लगभग आप देख सकते हैं कि जैसे कि होता है ना, आपसे अगर कोई पूछ देता है कि साइन ए बराबर क्या होता है ना, टेन का बराबर क्या होता है, टेन सी बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉट सी बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा। तो पहले हम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि कैसे मतलब इस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का फॉर्मूला अगर दिया रहेगा तो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पहले आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये फिगर है आपको समकोण त्रिभुज का, जिसमें आप जानते हैं कि फ्रेंड्स इसका जो होता है ना, 3 कोण होता है, 3 भुजा और 3 शीर्ष होता है। तो इसमें जो समकोण कोण जो होता है, तो इसका एक भुजा जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक भुजा जो होता है 90 डिग्री का होता है। और इसका हम पहले नामकरण करते हैं, जैसे इसका ए दे सकते हैं नाम, इसका बी आप दे सकते हैं, इसका आप सी दे देंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ए बी जो है ये लंब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। जस्ट इसके नीचे का बीसी जो है, ये आप इसको आधार समझेंगे, आधार कहेंगे, और इसको आधार कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे जान लिया। और एसी जो है आपका, ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। आप इसको आप कर्ण यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम ये समकोण त्रिभुज को हमने जान लिया है। त्रिभुज का तीनों कोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसमें समकोण का एक कोण जो होता है, आपको लंब का देख सकते हैं, जो ए बी लंब आपको दिख रहा है, जो कोण बी आपको हमने 90 में लिया है। बाकी ये 45 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है ये 60 होगा, हो सकता है कि ये 30 होगा, क्योंकि आपको 180 का टोटल करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम जानते हैं कि साइन ए बराबर फॉर्मूला में क्या होता है। तो साइन ए का फॉर्मूला हम पहले इसको लिखते हैं। साइन ए है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो आपको जान लीजिए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला में क्या होता है, तो साइन ए बराबर में होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, लंब बटे में क्या होगा, कर्ण होगा। तो पहले बटा का लाइन ले लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटे में कर्ण। तो दोस्तों, आपने साइन ए का फॉर्मूला भी जान लिया, लंब बटे में क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, टेन का। तो टेन का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल ही आसान है। तो टेन का चलिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। टेन टेन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे, टेन का फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, तो लंब बटे में आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे में आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे में आधार। तो दोस्तों, आपने ये आपका टेन का भी फॉर्मूला को आपने जान लिया। और यहाँ पे आप जब इसको जान गए, तो चलिए अब बच रहा है कॉस का। तो कॉस को हम लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है। तो कॉस ए बराबर आपका होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आधार बटे में कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं आधार बटे में कर्ण। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आधार बटे में हमने कर्ण लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉस का हमने लिख लिया। अब है कॉट। कॉट का फॉर्मूला को हम लिखते हैं। तो कॉट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कॉट बराबर जो होगा, कॉट सी बराबर, तो इसका होगा फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला लंब बटे में आधार। तो आपने यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बटे में आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो लंबटे में आधार लिख लिए। अब उसके बाद बच रहा है सेक का। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख सकते हैं सेक ए बराबर जो होगा आपका, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार होगा। क्या होगा, कर्ण बटे में आधार होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे आपको लिख दिया। देखिए फ्रेंड्स, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार है। तो लंब ये जो होगा, ये साइड वाला भुजा देख सकते हैं ए और बी, ये आपने ए बटे में बी लिख सकते हैं, ए बी बटे में बी सी क्या है, सॉरी ए सी कर्ण है, तो कर्ण ही रहेगा। टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन जो बराबर होता है टेन सी बराबर, मतलब यहाँ पे सी आपका छूट गया, लिख सकते हैं यहाँ पे टेन सी भुजा का जो बराबर है, तो होता है लंब बटे में आधार होता है। तो लंब यही है, आधार ये देख सकते हैं। और कॉस से बराबर क्या होता है, तो आधार बटे में कर्ण होगा। तो आधार देख सकते हैं, आधार यहाँ पे है और कर्ण यहाँ पे है। उसका देख सकते हैं यहाँ पे कॉट सी बराबर क्या होता है, लंब बटे में ये आधार होता है। तो लंब ये है, आधार यहाँ पे है। और सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। एक आपको छूट चुका था यहाँ पे कौशिक ए। तो कौशिक ए का भी फॉर्मूला को हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो कौशिक का पहले हम लिख लेते हैं, कौशिक ए बराबर में आपको फ्रेंड्स नीचे हम लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जानने में आसान रहेगा। तो कौशिक ए बराबर में होता है कर्ण बटे में लंब होता है। क्या होता है, तो कर्ण बटे में लंब। ठीक है फ्रेंड्स, कर्ण बटे में लंब आपने यहाँ तक तो जान लिया। मतलब इसमें छः जो मतलब जो होता है, ये सब एंगल का नाम होता है, साइन, टेन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये आपने इतना जान लिया। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं, आपको फिगर में क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना फ्रेंड्स। क्या है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है आपका, ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में सेट करके रखिएगा। ये आपको वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि
15 कॉट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए तो मतलब हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आपको हमने पहले से फिगर बना कर रखे हैं, ठीक है, पहले से फिगर बना हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कॉट ए बराबर में क्या है 8 मतलब हो तो साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। तो बड़ा ही आसान है, चलिए हम पहले इसको नामकरण करते हैं, फिगर को हम जान लेते हैं। पहले इसका हम ए लिखते हैं, इसमें हम बी लिखते हैं और इसमें हम क्या करेंगे सी लिख देते हैं। और जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज जब होता है इस स्थिति में आपको समकोण त्रिभुज ही बनता है, जो कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग जान गए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद देख सकते हैं इसको हम लंब कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम कर्ण कहते हैं। तो चलिए आपने यहाँ तक जान लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। 15 में कॉट ए बराबर कह रहा है, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह से, जैसे कि 15 कॉट ए बराबर में क्या है 8 है। तो इसको देखिए कॉट के बराबर में इंटू में है ना, कॉट के इंटू में है, गुना में है। 15 गुने में कॉट है, तो जब गुना में कोई चीज़ होता है बराबर को उस पार जाता है तो क्या होता है, भागम में होता है। तो कॉटे बराबर में आप 8 बटे में 15 लिख सकते हो ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉटे का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले इसको जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कॉटे का फॉर्मूला जो होता है स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉट ए या कॉट सी, तो लंब बटे में आधार काटा है, लंब बटे में आधार काटा कॉट का, तो यहाँ पे आप ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, सॉरी लंब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, बटा लगा दीजिए। तो मतलब क्या हुआ आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कोटे बराबर होता है 8 बटे में 15, जो कि आपको लंब बटे में आधार है। तो आपका समझ सकते हैं यहाँ पे आपको लंब दिया गया है, यहाँ पे कितना है तो 8 है। तो चलिए हमने लंब में लिख दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं। और ये आधार में आपको 15 कह रहा है, तो चलिए हम 15 हम आधार में लिख दिए। और आपको कह रहा है यहाँ पे जब लंब और आधार दिया हुआ है तो मतलब क्या है, पहले कर्ण निकालना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स बड़ा ही आसान होता है, कर्ण को हम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो इसको हम पहले लिखते हैं कर्ण बराबर में रूट अंडर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, देख सकते हैं प्लस में आधार का स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसको हम लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कर हम लिख लेते हैं, बराबर में लंब की जगह आप लंब डाल दो ना फ्रेंड्स। लंब में क्या है आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में आधार का रहा 15 है, तो 15 क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। दोनों का अब हल करते हैं, देख सकते हैं इसको हम बराबर की लाइन देते हैं यहाँ पे। 8 को अगर स्क्वायर करते तो 8 ही 8 ही 64, 8 के 8 से गुना करेंगे तो मतलब 8 ही 64 होगा। प्लस में 15 को 15 से गुना करते तो 225 होगा, 225 हम यहाँ पे लिख दिए इस तरह से। तो दोस्तों उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण बराबर में यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है ना। क्या होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 289 होगा फ्रेंड्स, 289। और इसका वर्गमूल करते हैं तो रूट से बाहर निकालते तो 17 हो जाएगा। तो आपका कर्ण क्या हुआ फ्रेंड्स, कर्ण जो आपका हुआ 17 हुआ, क्या हुआ 17 हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। तो हम क्या कहे थे आपको पहले कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण हमारा निकल कर आ गया। तो इस तरह से पहले हमने कर्ण निकाल लिया, तो ये क्या हो गया आपका कर्ण अब 17 हो गया। तो चलिए हमने कर्ण को भी लिख लिया और निकाल लिया। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में साइन ए निकालने के लिए, चलिए बड़ा ही आसान है। पहला स्टेप आपको साइन ए कह रहा था, चलिए हम साइन ए बराबर में पहले फॉर्मूला को जानते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला में देख सकते हैं आप लोग, साइन ए बराबर में क्या होता है, तो साइन ए बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो चलिए फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए बराबर में क्या होगा, तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण हम लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, लिख लिया ना। तो बस ये फॉर्मूला जब आप जान गए तो साइन ए क्या कह रहा है तो समझ जाइए आप। लंब में क्या दिया हुआ है, तो लंब में आपका 8 है, तो 8 लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बटे में कर्ण में क्या है आपका, तो 17 है, 17। तो क्या आपका ये फॉर्मूला निकल आया, ये मतलब आंसर निकल आया ना। साइन ए बराबर कह रहा था तो साइन ए का मान हम तो निकाल ही लिए, क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो आपको 8 बटे में क्या 17, जो कि आपका इसका निकल आया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेक का कह रहा है, नेक्स्ट में सेक। तो चलिए हम सेक का भी निकालते हैं। सेक का पहले फॉर्मूला को हम देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए सेक का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार। तो चलिए हम ये फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं।
क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार होता है, तो हमने यहाँ पे कर्ण को लिख लिया। बटे में आधार है, आधार को हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या करेंगे, कर्ण की जगह आप क्या डालेंगे, यहाँ पे कर्ण का जो मान है देख सकते हैं, कर्ण है 17 है, तो आप 17 लिख लीजिए यहाँ पे। बटे में आधार का है जो 15 है, तो इस तरह से आपने ये क्या सेक का भी आंसर मतलब आपका निकल आया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको है, लगभग दो मतलब 3 क्वेश्चन बताने वाले थे, ये 2 ही क्वेश्चन था, अब तीसरा को भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, यदि sin a बराबर में 3/4 हो तो आधार ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपको sin a दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण का हम पहले क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाते हैं। चलिए हम बनाते हैं, इस तरह से हमने बना लेते हैं इसको। चलिए आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने समकोण त्रिभुज भी बना लिया, और आप जानते हैं कि इसका नामकरण पहले कर लेते हैं ए बी सी। और जानते हैं कि जो एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में, ये क्या होता है आपको समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं इसको। और इसको हम आधार कहते हैं, आधार कहते हैं ना फ्रेंड्स। हाँ कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पहले आपको साइन ए कह रहा है, यहाँ पे साइन ए कह रहा है, साइन ए बराबर में 3/4 कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ज्ञात जो करना है आपको क्या, तो आधार निकालने के लिए कह रहा है, आधार आधार निकालना है, जो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बड़ा ही आसान है। पहले हम जान लेते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला में हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण होता है। तो चलिए ये आपको लंब ऊपर वाला दिया हुआ है, आप जान गए इतना। बट्टे में नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो लंब बट्टे में कर्ण आपको साइन ए बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आधार ज्ञात करना था, आधार का फॉर्मूला जो होता है फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं, आधार ज्ञात करना है। तो पहले हम लंब की जगह आपको क्या डालते हैं, यहाँ पे 3 डाल देते हैं। चलिए आप 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कर्ण में क्या है, आपका कर्ण में दिया हुआ है 4 है। तो चलिए हमने यहाँ पे 4 भी लिख दिया। हमको आधार ज्ञात करना है, क्या करना है, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लीजिए आप, लंब स्क्वायर, देखिए लंब का होल स्क्वायर प्लस में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहा है, लंब बराबर में क्या है, पहले यहाँ पे आधार हम लिख लेते हैं आपका। लंब क्या कह रहा है, लंब आपका दिया हुआ है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए ना, प्लस में कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या कर रहा है, कर्ण में 4 है आपका, 4 का स्क्वायर कर लीजिए ना। उसके बाद क्या कह रहा है, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। आधार बराबर में देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, हो जाएगा ना। और इसको अगर ऐड कर दीजिए 16 और 9 को तो 25 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका वर्गमूल क्या, अब बाहर अगर निकालते रूट से तो क्या होगा, 5 होता है ना फ्रेंड्स। हाँ होता है। तो चलिए आपका आधार भी निकल कर आ चुका है। आधार कितना है आपका, देख सकते हैं आपका 5 आया। तो इस तरह से आपका आधार भी हमने निकाल लिया। तो चलिए आधार में आप 5 यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से सभी क्वेश्चन त्रिकोणमिति के जो भी आपको क्वेश्चन जो आएगा, इस तरह से आप बना ही सकते हैं, बहुत ही आसान है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।